नमस्कार दोस्तों। आज हम फिजिकल फार्मेसी की सेकंड यूनिट का एक टॉपिक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल डिस्कस करने जा रहे हैं। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह 10 नंबर में आता ही आता है। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम, यानी कोई सब मीडियम है या कोई वाटर है या सॉलिड है, एट द सेम वेवलेंथ पर, उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इसमें यह वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर या सॉलिड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर या सॉलिड। वैसे माना हमारे पास कोई दो कंटेनर है। जब हम लाइट को पास कर रहे हैं, अपनी स्पीड से पास कर रहे हैं एयर में, या जो हमारी लाइट हम अगर पास करेंगे किसी वाटर में, तो जो उसकी स्पीड होगी वो एयर से कम होगी। जब हम लाइट को सॉलिड में पास करेंगे तो जो उसकी स्पीड है या वेलोसिटी है वो एयर और वाटर से कम होगी। जो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंड अपॉन द कलर ऑफ लाइट ट्रेवलिंग। जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है हमारी जो लाइट जो हमारी ट्रेवलिंग कर रही है। जो हमारे जो किसी भी हमारे जो दो मीडियम है, हमारी जो दो मीडियम है या एयर या वाटर वाला, इसके जो वेलोसिटी ऑफ जो लाइट का जो रेशो होता है या हमारे इसके बीच जो डिफरेंस होता है उसे ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अगला है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूजेज। इट इज़ यूज टू मेजर द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस मीडियम। इसका यूज किया जाता है मेजर करने के लिए किसी भी सॉल्यूट की कंसनट्रेशन जो हमारे एक्वस मीडियम में है। इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द शुगर कंटेंट इन सिरप। इसका यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए शुगर कंटेंट का हमारे सिरप में। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द फोकसिंग पावर। इसका यूज किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए फोकसिंग पावर का ऑफ ए लेंस, किसी भी लेंस का, एंड द डिस्पेंसिंग पावर ऑफ द प्रिज्म, और प्रिज्म की डिस्पेंसिंग पावर का। अगला टॉपिक आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। यह टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। द कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इन सॉल्यूशन फॉर्म टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम इट्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? ऑप्टिकल एक्टिविटी जब हम किसी भी अपनी जो प्लेन जो पोलराइज जो लाइट है हमारी, उसको हम रोटेट कर देते हैं अपने एक्सिस पर, उसे कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसको समझते हैं इस डायग्राम के अनुसार। हमारी कोई लाइट है, जब उसको हम पास करेंगे निकोल प्रिज्म में से, किसके थ्रू? किसी सॉल्यूशन के थ्रू जो हमारा ड्रग सॉल्यूशन है। अगर वो लाइट वो अगर सीधी चले जाएगी, मतलब वो किसी भी मतलब कहीं भी रोटेट नहीं करेगी, तो उसे कहते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। जब वो लाइट रोटेट करती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसे कहते हैं हम ऑप्टिकल एक्टिविटी। जब हमारी लाइट जो क्लॉकवाइज जो रोटेट करती है उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेट, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज करती है तो उसे कहते हैं लीवो रोटेटरी। अब समझते हैं। व्हेन वी पास द पीपीएल थ्रू निकोल प्रिज्म। जब हमारी जो लाइट है यानी प्लेन पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज लाइट, जब किसी निकोल प्रिज्म में से निकालेंगे किसी ड्रग सॉल्यूशन में से, देन पीपीएल इज डेविएटेड। जो हमारी जो लाइट है ये डेविएटेड चेंज हो जाएगी अपने एक्सिस पर। देन सब्सटेंस इज ऑप्टिकल एक्टिव, तो सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव कहलाएगा। एंड इफ लाइट इज नॉट डेविएटेड, अगर यह लाइट चेंज नहीं होती अपने एक्सिस पर, मतलब वो लाइट सीधी चली जाएगी, तो देन सब्सटेंस इज ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो वह सब्सटेंस ऑप्टिकल इनएक्टिव कहलाएगा। जो हमारी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसे डी से डिनोटेट करते हैं। दूसरा है लीवो रोटेटरी, इसे एल से डिनोटेट करते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होती है? जब जो हमारी लाइट है अगर वो जो रोटेट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगा। लीवो रोटेटरी क्या होता है? व्हेन रोटेट द पीपीएल इन द एंटी क्लॉकवाइज। जब हमारी लाइट वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो वो लीवो रोटेटरी कहलाएगा। हमारी कोई लाइट है, निकोल प्रिज्म में से हम इसे में से गुजारेंगे, तो ये हमारे सॉल्यूशन में के थ्रू अगर वो लाइट अगर सीधी चली जाएगी तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी हो जाएगी। अगर वो लाइट डेविएशन हो जाएगी, सॉल्यूशन में से निकलते समय डेविएटेड हो जाएगी यानी चेंज हो जाएगी, वो क्लॉकवाइज चली जाएगी या एंटी क्लॉकवाइज चली जाएगी, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव कहलाएगा। अगर वो क्लॉकवाइज जा रही है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो वो लीवो रोटेटरी होगा। So
हम फिजियोकेमिकल के 2 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अगले 3 टॉपिक हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।